Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973, Act number 11 of 1973. तो हमने ऑलरेडी सेक्शन 6 तक प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. सो आज हम करेंगे सेक्शन 6A ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973. ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सेक्शन 6A क्या कहता है? डिपॉजिट ऑफ रेंट. इफ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू रिसीव रेंट और ग्रांट रिसिप्ट, टेनेंट में अप्लाई टू कंट्रोलर. इसमें क्या है? सबसेक्शन 1 में क्या है? इफ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस, अगर लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज कर दिया रेंट रिसीव करने के लिए, ग्रांट रिसिप्ट रिसीव करने के लिए, सो टेनेंट यहाँ पे कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है. ओके. इसका सेकंड है एनी डिपॉजिट्स मेड अंडर सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 में कोई भी डिपॉजिट अगर मेड की है, शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट मेड बाय द टेनेंट. अगर सबसेक्शन 1 में कुछ भी डिपॉजिट किया है वो क्या माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट मेड बाय द टेनेंट. टेनेंट ने पेमेंट की है टू हिज लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट ड्यू. टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पेमेंट की है, वो माना जाएगा. मैं आपको बहुत कंसाइज वे में सारा समझा रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ सारा कुछ. सो सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ऑन रिसीविंग डिपॉजिट्स द कंट्रोलर शेल गिव नोटिस ऑफ रिसिप्ट टू द लैंडलॉर्ड एंड शेल पे द अमाउंट देयर ऑफ टू हिम. कंट्रोलर क्या करेगा? वो नोटिस देगा एंड पे अमाउंट, कि कितनी पे की है अमाउंट उसने डिपॉजिट की रिसिप्ट रिसीव करने पे. द कंट्रोलर शेल गिव नोटिस ऑफ रिसिप्ट टू द लैंडलॉर्ड. कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को एक नोटिस देगा, ओके, नोटिस ऑफ रिसिप्ट, एंड शेल पे द अमाउंट देयर ऑफ टू हिम. सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7. रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड. इसका मतलब क्या है? एक ये सेक्शन क्या कहता है? अगर टेनेंट ने गलती से लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए जो कि ड्यू नहीं थे, तो वो कैसे रिकवर करेगा? मतलब जो रेंट पे नहीं करना चाहिए था उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है, वो इस सेक्शन में बताया है. सो रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड बाय द टेनेंट विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट. विद इन 6 months, 6 months के बीच में उसको ले लेनी चाहिए पेमेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लैंडलॉर्ड से या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से 6 months के विद इन ले लेनी चाहिए टेनेंट को पेमेंट. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज हमने सेक्शन 6 एंड सेक्शन 6A एंड सेक्शन 7 किया है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973. सो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.